हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले पार्ट्स में आपने मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट द बाहुबली कॉन्सेप्ट। मैं उसको बाहुबली कॉन्सेप्ट क्यों बोलता हूं, अगर आपने पार्ट 1 मतलब कि पिछला पार्ट्स देखा है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। क्योंकि जिस क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट्स आमतौर पर 1 से 1.5 मिनट लेते हैं, उनको 1 से 2 सेकंड में, जी हाँ 1 से 2 सेकंड में एकदम चुटकियों में बिना कलम लगाए किया जा सकता है। ठीक ना? तो आइए उसी सिलसिला को, उसी जोश जुनून को बरकरार रखते हुए चालू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है आपके लिए बोर्ड पर। चलिए इसको करते हैं। बोला इतना बराबर इतना बराबर इतना दिया है और ABC का अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए एक बार मतलब लिख करके आपको बताते हैं। लिखना नहीं है कि A/B करेंगे तो 11/6 होगा। ठीक ना? मतलब A जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, B जो होगा 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि A 11 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है, तो C और D ऑप्शन ख़त्म हो गया। A होना चाहिए किसका मल्टीपल? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो A यही है, यहाँ 11, ये दोनों 11 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ C और D में ये दोनों 11 का मल्टीपल नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी दोनों में से कौन सही होगा, तो B होना चाहिए 6 का मल्टीपल। ये दोनों 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ देखेंगे कि अनुपात क्या है। अनुपात है 11:6, तो 11:6 करेंगे तो 11:6 ने होगा। ठीक है, 6 करेंगे तो 11 तो आ जाएगा ये 7, तो 11:6 होना चाहिए। तो ये है 11:6। ठीक है ना? इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक, अगर आप बनाना चाहेंगे तो बनाने का विधि भी है। ठीक है, उस तरीक़ा से मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप जानते हैं बनाना तो आप बना करके देख सकते हैं कि उससे कितना टाइम लगता है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, जानने का ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे सब क्वेश्चन को करने के लिए बनाना नहीं है। ठीक है ना? चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको आप अपने से कीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने में। इसको खुद से करने का प्रयास कीजिए, देखिए कि क्या आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर किया होगा। चलिए ठीक है, इसको अपने मतलब करके हम दिखाते हैं कि कैसे करना है। इसके लिए लिखना नहीं है, यहाँ इस देख लेंगे एकदम कि A जो होगा वो A में 3 से भाग लगेगा। ठीक ना? A जो 3 का मल्टीपल होगा, B जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। तो A होना चाहिए 3 का मल्टीपल और B होना चाहिए 2 का मल्टीपल। समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? मतलब ये 2 जाएगा, इसमें भाग लगेगा, ये गुना में तो 2 B में भाग देगा, ये 3 गुना में तो ये में देगा भाग। मतलब A होगा 3 का मल्टीपल और B होगा 2 का मल्टीपल। ठीक है, कर देते हैं। ठीक, यहाँ से 2A बराबर 3B है, तो इसको A/B करेंगे तो 3/2 आएगा। मतलब A होगा 3 का मल्टीपल और B होगा 2 का मल्टीपल। ऐसा देखिए तो कहाँ है, 3 का मल्टीपल A होना चाहिए, तो ये दोनों ख़त्म और ये भी ख़त्म। ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं है। C और D है, C और D में A है 3 का मल्टीपल। अब ये दोनों में से कौन होगा, तो यहाँ से चेक कर लीजिए। ठीक है, कि दोनों का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। 3:2 होना चाहिए, तो 3:2 में देखिए 3:4 है, तो ख़त्म, तो ये हो गया सही। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक तो ये है तरीका करने का है। आप यहाँ से ही देख सकते थे कि A और B का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। उल्टा हो जाता है एकदम से, A और B का अनुपात 3:2। एकदम ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन 3:2 है, अब बता देंगे। 3:2 ये नहीं है, ये नहीं है 3:2, ये नहीं है 3:2, तो ऑप्शन C हो गया सही। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर है आपके लिए, आपके सामने, और ये LCM का प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछा गया है, SSC एग्ज़ाम 2006 में। ठीक है ना?
क्या है प्रश्न की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं। ठीक, कि बोला है कि 12, 15, 18, 27 से पूरा भाग होना चाहिए। 18 से पूरा भाग हो रहा है। ठीक ना। 18 से कोई संख्या में अगर पूरा भाग हो रहा है तो उसमें 9 और 2 से भी पूरा भाग लगेगा। ठीक ना। तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक, 9 का मल्टीपल और 2 का भी मल्टीपल भी होगा। ठीक है ना। तो 2 देख रहे हैं कि 2 मतलब सभी ऑप्शन 2 का मल्टीपल है। ठीक, तो अब 9 का चेक कर लेंगे कि 9 से किस में भाग लगता है। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 9 का, और आपको पता है, नहीं पता है तो कोई चिंता का बात नहीं है, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें 9 का विभाज्यता का नियम अच्छी तरह से स्मार्ट तरीक़ा से बताया गया है। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों उसको करते हैं। तो 9 से इसमें देखना कि भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 9 से 9 कट गया, 9 से इसमें भाग नहीं लगता है, इसमें लगता है भाग, इसमें नहीं लगेगा भाग, इसमें भी नहीं लगेगा भाग। अब इतना फास्ट हम कैसे कर रहे हैं, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, लिंक में दिया गया है आपके लिए। ओके, तो बिल्कुल कितना सेकंड लगना है यहीं से देख लेंगे कि 12, 15, 18, 27 से भाग लग रहा है तो 9 से भी भाग लगेगा। 9 से बस हमको चेक करना है, बिल्कुल भी कॉपी कलम लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, एकदम केवल देखना है, ऑप्शन को चेक करना है, उत्तर। यदि आप इसको बनाना चाहते हैं, ठीक ना, यदि आप इसको बनाना चाहते हैं और तो आप वीडियो पॉज करके ज़रूर बनाइए, मेथड से बनाइए, आपको पता लगेगा कि कितना टाइम लगता है बनाने में और कितना स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, यदि आप इसका मेथड जानना चाहते हैं तो LCM HCF का मेरा सीरीज़ बनाया हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन को करने का मेथड बताया गया है। ठीक ना। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने में बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन जो है LCM HCF का ही है, LCM का प्रश्न है, और ये बैंक PO एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है। ठीक है ना। आप यदि इसको बनाने के लिए जानते हैं तो वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी मेथड से आप जानते हैं बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद टाइम को नोट करेंगे। ठीक ना, और चेक करेंगे कि कितना टाइम लगता है। उसके बाद जो मैं अभी मेथड आपको बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उससे करके देखिए और फिर उसको पता कीजिए कि कितना टाइम लगता है। जब आपको डिफरेंस पता चलेगा तब आपको लगेगा क्यों सीखें हम। ठीक ना, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट हम क्यों सीखें, और इसको हम बाहुबली कॉन्सेप्ट ऐसे थोड़ी कर देते हैं। अभी हम देखेंगे कि इससे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जिसको करने के लिए आमतौर पर विद्यार्थी इसको करने के लिए 2 मिनट से कम नहीं लगेगा, कम नहीं लेगा। ठीक ना, आप खुद से करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको मल्टीपल कॉन्सेप्ट से करके दिखाता हूँ। ठीक ना, क्या बोला कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर 7 शेष फल बचे। ठीक है ना, मतलब जब इसे 8, 10 और 12 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो 7 शेष फल बचना चाहिए। अब और ऑप्शन दिया गया है ये। ठीक ना, तो यदि हम ऑप्शन से 7, सभी ऑप्शन से 7 निकाल लें तो 8, 10 और 12 से पूरा भाग लगना चाहिए, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम क्या बोलें, कि यदि एक संख्या है ज्ञात करने बोल रहा है कि उस संख्या में जब हम 8, 10 और 12 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 7 शेष बचेगा। ठीक है ना। यदि हम उस 7 को उस संख्या से निकाल लें तो कोई शेष नहीं बचेगा, यानी पूरा भाग लगेगा। तो वही सबसे 7 निकाल करके देखिए, तो इससे 7 घटाएंगे तो 120 आएगा। 120 में 8 से लगना चाहिए भाग, लग रहा है भाग। और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। इसमें 7 घटाएंगे 130 आएगा। 130 में 8 से पूरा भाग नहीं लगेगा। इसमें 170 में 8 से पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना। अब 267 है, इसको हम 7 घटाएंगे तो 260 होगा, और 260 में पूरा 8 से भाग नहीं लगेगा। और हम कैसे इतना जल्दी बता दिए कि भाग नहीं लगेगा। आप
8 का डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपके लिए बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है ना। तो हम पहले ही बोल दिए थे कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना ही चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं, उसको जल्दी हल कर सकते हैं। तो अब बच गया नन, ठीक है। जब ऑप्शन से कर रहे हैं तो नन बच गया, नन का क्या करें, बैंक में नन भी ऑप्शन आता है। तो वेरिफिकेशन कर लेंगे हम, इसमें हम 7 घटाएंगे तो 8 से भाग लगना चाहिए, तो 10 से भी भाग लगना चाहिए और 12 से भी लगना चाहिए। तो 120 बना है 7 घटाने पे, 8 से लग रहा है भाग, 10 से भी लग रहा है भाग और 12 से भी भाग लग रहा है। तो नन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा सही। तो इस प्रकार से दोस्तों समझाने में जितना समय लग गया आपको, उतना समय बनाने में नहीं लगना है। क्या करना है कि जब आप मतलब कि सीख गए, ठीक ना, कि 8, 10, 12 से भाग देंगे तो 7 से शेषफल बचेगा, और जब 7 हम घटा देंगे तो 8, 10, 12 से पूरा भाग लगेगा। सब में 7 घटा करके लगाइए भाग, तो इसमें 7 घटा 120 पूरा लग रहा है भाग, इसमें नहीं लगेगा भाग, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसका क्या करें, तो 10 से इसमें लगाएंगे भाग, 12 से लगाएंगे, तीनों से लग रहा था पूरा भाग, तो यही ऑप्शन हो गया सही। एकदम 2 सेकेंड लगना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन अनुपात समानुपात का है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। कितना सेकंड लगना है इसको बनाने के लिए। बोला है लड़कों की संख्या कितना है, 8। 8 का मल्टीपल देखिए किस में भाग लग रहा है, 8 से। इसमें नहीं लगेगा भाग, इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। इतने समय लगना है, ठीक है ना। केवल यही चेक करना है कि 8 से किस में भाग लग रहा है, 8 का मल्टीपल कौन है, ठीक है। 1 सेकेंड, ज़्यादा 2 सेकेंड, ठीक ना। कि लड़का और कॉलेज में जो है लड़का है, यानी कि बॉय और गर्ल्स अनुपात कितना है, 8:5, ठीक है ना। इससे तो कोई हमको मतलब ही नहीं है। बोला लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़का का संख्या जितना भी होगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल, ठीक है ना, 8 का मल्टीपल। और जब 8 का मल्टीपल होगा तो 8 से उसमें भाग लगेगा। अब हमको बस इतने को तो चेक करना है कि ऑप्शन में कौन ऑप्शन में 8 से पूरा भाग लगता है। अब उसके लिए भी भाग नहीं लगाएंगे हम, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे हम, ठीक है ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आमतौर पे स्टूडेंट क्या जानता है कि 3 गो अंक में भाग लगाना पड़ता है। अब देखिए कि ऑप्शन वाला जो है ना होशियारी करके दिया है कि यदि विद्यार्थी 8 से मतलब कितना समझदार हो जाए, केवल वो मल्टीपल चेक करने लगे तो भाग लगाइए के देखेगा, क्योंकि 3 गो अंक देवे क्या, ठीक ना। लेकिन हम स्मार्ट में भी स्मार्ट वर्क करेंगे। हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल में बताए हैं कि 3 अंक चेक करने का ज़रूरत नहीं है। 8 से जब हम चेक करेंगे तो 2 अंक चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हम 2 अंक में केवल भाग लगाए हैं। क्या सबके तीसरा स्थान पे हम देखें सम है, जब सम संख्या रहता है तीसरा अंक पे तो केवल हम 2 अंक में भाग लगाते हैं, ठीक है ना। अब विषम रहता है तो क्या करते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिएगा, वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए। तो हम केवल 2 अंक में भाग दिए, इसमें 8 से नहीं लगेगा भाग, 8 से 56 इसमें लग जाएगा भाग, 30 में नहीं लगता है भाग, 8 से पूरा 51 में नहीं लगता है। तो ऑप्शन 3 को ख़त्म हो गया, तो ओनली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। यदि आप इसको बनाना चाहेंगे तो थोड़ा करके दिखाते हैं कि करना क्या पड़ता। बोला कि लड़कियों की संख्या 160 है, यानी 5 का वैल्यू दिया है 160, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाता है एकदम से, 5 दिया 15 है, 5 दूनी 10 32। फिर जो है ना 8 का हमको लड़का का संख्या ज्ञात करना है, तो 8 का हम निकालते हैं, ठीक ना। तो 8 गुना 32 करते हैं, तो 8 गुना 32 करते हैं। अब 8 गुना 32 करिए, 24 240 और 8 2 16 256, ठीक है। ये भी हम मुजवानी गुना कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कलम लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को भी कलम लगा के कर रहे हैं। वैसे कंपटीशन नहीं निकलेगा मेरे दोस्त,
आपको स्मार्ट तरीका सीखना ही पड़ेगा, ठीक ना। और आपको स्मार्ट तरीका सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम जो भी वीडियो डालते हैं या चैनल पे डाला गया है उसको देखिए और सीखिए। उसमें बहुत कुछ सिखाया गया है दोस्तों, ठीक ना। आपको बहुत मदद करेगा कंपटीशन को क्रैक करने में, ठीक। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छा काम किए हैं। अब आप अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है, मेरा मेथड आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखें कि कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और भी चैप्टर से क्वेश्चन लेकर के, ठीक ना।